जय मेरी गुरु माँ मीनू माता जी की, जय कुरुक्षेत्र धाम की जय, भिवानी दरबार की जय हो। मेरी गुरु माताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी सभी बच्चों को, जय माता दी। आज आपके लिए कई बच्चों के सवाल थे कि सूतक काल में हम महाकाली की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कई बार किसी के घर में बच्चा हो जाता है तो क्या उन दिनों में हम पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ग्रस्त या अग्रस्त जीवन में हमें पूजा करने का अधिकार है या नहीं है। मानसिक दिनों में बच्चियां पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती। कई बच्चों के मन में ऐसे सवाल थे, आज उनका जवाब देती हूँ मैं आपको। ये वीडियो आप लोगों के इसलिए बनाई गई है क्योंकि कई बच्चों के मन में, आप लोगों के मन में जो ये सवाल थे उनके जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। शुरू से लेकर अगर आप एंड तक देखेंगे तो ही इस बात को समझ सकेंगे। पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सूतक काल में जो माँ काली के भगत हैं, माँ काली के क्षेत्र में सूतक काल की ऐसी कोई बात नहीं आती। पहली बात, क्योंकि माँ काली की पूजा वैसे मरे मुंडई शमशान में वैसे भी माँ काली की पूजा होती है। जल मुंडे शमशान में महाकाली की पूजा होती है, तो सूतक काल का ऐसा कोई भी भाग माँ काली के साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि ऐसे ही शिव शक्ति, जो आदि शक्ति जैसे कहा जाता है, इनके क्षेत्र काल में सूतक नाम की कोई चीज़ नहीं आती, क्योंकि शमशान में भी महाकाली वास करती है। मुंडों पे महामाई चलती है और वहाँ पे ही महामाई की पूजा चलती है। तो माँ काली के भक्त जो भी हैं, उन्हें सूतक काल का ऐसा कोई भी भाग है जो उनकी पूजा पाठ में नहीं आता। दूसरी बात, सूतक काल उन देवियों में आता है, उन देवियों के लिए है, सनातन वैदिक देवियों में लागू होता है सूतक, जैसे माँ वैष्णो देवी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी। इन देवी देवताओं में सूतक काल का भाग जुड़ा हुआ है। इन देवी देवताओं के साथ सूतक काल का भाग जुड़ा हुआ है। महाकाली के क्षेत्र में सूतक काल की कोई बात नहीं चलती, इसलिए महाकाली के जितने भी भगत हैं वो बिना किसी भय और डर के आप महाकाली की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब रही बात दूसरा प्रश्न, जब किसी के घर में बच्चा हो जाता है क्या तब हम पूजा कर सकते हैं? हाँ भाई, आप लोग पूजा कर सकते हैं। महाकाली के भक्तों को वही बात आ गई कि महाकाली के जितने भी भगत हैं वो पूजा पाठ कर सकते हैं। बस आप अपनी मूर्ति को, जोत को हाथ ना लगाएं, दूर से आप महाकाली की पूजा कर सकते हैं। सूतक के दिनों में जो भगत जिसके घर में बच्चा होता है वो ना करे, इसके अलावा उनके परिवार का कोई और सदस्य पूजा पाठ कर सकता है घर में। तीसरा प्रश्न, मानसिक दिनों में जो बच्चियों का सवाल था कि हम गद्दी पे बैठ सकते हैं, आसन पे बैठ सकते हैं। बिल्कुल बैठ सकते हैं, पूरा अधिकार है। सिर्फ आपको मूर्तियों का हाथ नहीं लगाना है, और जो परिवार का कोई और जागृत कर सकता है, और आप गद्दी और आसन पे बैठ के पूरी विधि से वैसे पूजा कर सकते हैं। अपने गुरु का मंत्र कर सकते हैं, अपनी महाकाली का मंत्र करिए, मानसिक जप भी कर सकते हैं, अपना आसन और गद्दी पे बैठ सकते हैं। महाकाली के भक्तों को ये सब माफ होता है। चौथा आप लोगों का जो बच्चों का प्रश्न था, ग्रस्त और अग्रस्त जीवन में क्या हमें पूजा करने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल है। ग्रस्त या अग्रस्त जीवन में पूजा विधान करने का सभी को अधिकार है, क्योंकि माँ काली जगत जननी है, जिसे जगत जननी कहा जाता है। इसलिए जगत जननी की पूजा हर एक भक्त, छोटा सा छोटा बच्चा भी कर सकता है। सभी को उनकी पूजा करने का अधिकार है। महाकाली की भक्ति हर एक भगत कर सकता है। सौम्य रूप में मानने वाले जितने भी भगत हैं, आपको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि जो हम सृष्टि में पैदा हुए हैं, माँ कामाख्या देवी के योनि रूप, महामाया देवी के रूप से पैदा हुए, महामाई के बनाए हुए हम अंश हैं। उन्हीं से शुरुआत और उन्हीं से माँ कामाख्या से ही अंत है। अगर हर एक भगत जिसको बड़ी परेशानी आती है, अगर वो हर रोज़ दिन और रात को अपने गुरु का मंत्र निकालता हो, एक एक माला ही चाहे क्यों ना हो, अगर उनके पास गुरु नहीं है, अगर वो महाकाली की भी एक एक मंत्र माला रोज़ निकालते हैं, तो उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं आ सकता। हाँ, कई बच्चों को आलस आता है। अगर आप अपने आलस को छोड़ के
कई चीज़ें त्याग के अगर आपने ठानी है कि आपने महाकाली के चरण लगना है, तो आप अगर रोज़ मंत्र निकालेंगे, एक माला निकाल भी देंगे, तो आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं आ सकता। अगर आपने ठान ली है कि हमने महाकाली के चरण लगना है, तो आपको एक माला अगर रोज़ की निकाल भी लेंगे दिन रात को, तो आपको कोई भी आपको संकट छू भी नहीं सकता। दुनिया आपको बहुत कुछ बोलेगी, कई परीक्षाएं होंगी आपकी साधना काल में, आपको कई लोग कुछ बोलेंगे, आपको इन चीज़ों को इग्नोर मार के अपनी भक्ति की तरफ, जो अपनी भक्ति की तरफ लीन रहता है, दुनिया चाहे उसकी कोई बात भी करे और अपनी भक्ति में लीन रहता है, वो जो दुनिया की बातों को छोड़ के अपनी महामाई की, अपने गुरु के ज्ञान के साथ चलता है, गुरु दायरे में रहकर गुरु की बात सुनकर महाकाली की भक्ति करता है, उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। अगर आप अपने गुरु की इज्जत करते हैं, कभी हमेशा एक चीज़ याद रखें, आपको गुरु से जितना भी ज्ञान मिले, अगर उस ज्ञान को आपने इतना सी भी ठोकर लगा दिया अपने गुरु के लिए, अगर इतना सा भी शब्द बोल दिया, तो आपका जितनी भी आपको 1 से लेकर 100 तक आपकी गुरु गिनती सिखाता है, आप वो सब स्वाहा हो जाती है। अगर आप अपने गुरु के लिए अपने मन में गलत विचार रखेंगे, तो आप अपने रास्ते में कभी पार नहीं हो सकते। अगर अपने गुरु के लिए गलत विचार रखेंगे, महाकाली के भगत महामाई को सच्चे ज्ञान के साथ अगर आप सच्ची भक्ति करेंगे, तो आपका रास्ता कभी भी बंद नहीं हो सकता। आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आप रोज़ की एक माला दिन और रात निकाल लें, तो आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। जय माता दी।